यही वो आई थिंक डाक बंगला था जहाँ हर जिसकी जो पिक्चर्स है हर जगह वायरल हुई पड़ी थी। तब मुझे शाम को पता चला था कि महराज जी को कठुआ जेल लेके आ रहे हैं। 9 तारीख को उनकी एज अ लीगल एडवाइज़र जो थी, मैंने उनका डॉजी एक्सेप्ट किया था और उस डॉजी को जब मैं बाहर लेके आई थी जेल के बाहर, मैंने एक बाइट दी थी और आज मैं वो शब्द जो है रिपीट कर सकती हूँ क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने PSA क्वॉश कर दिया। उस जेल के बाहर जो मैंने बाइट दी थी उसमें एक स्टेटमेंट दी थी कि माननीय डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह जी को कहा था कि आपने जो प्रेम पत्र महराज मलिक जी के लिए बनाया था, इस प्रेम पत्र को हमने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट किया है। इसको हम पढ़ेंगे, लीगल टीम बैठेगी और उसके बाद हम जो है कोर्ट में इस मैटर को कंटेस्ट करेंगे। मुझे आज भी याद है कि स्टेट की वकील ने बहुत गर्मा गर्मी करी मेरे इस शब्द पे, क्योंकि मैंने वो प्रेम पत्र शब्द जो था वो यूज़ कर दिया था। देखिए, वो शब्द मैंने इसलिए यूज़ किया था एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी। महराज मलिक मेरे लीडर हैं, तो मेरे लीडर जब अरेस्ट होंगे उनके ऊपर एक गलत ढंग से PSA लगाया जाएगा, तो मैं उस डॉजिए को मैंने तो प्रेम पत्र बोला था हरविंदर सिंह जी का। उसके बाद मुझे याद है किस तरह से हमारी एक जद्दोजहद रही कोर्ट में, कितनी मुश्किलें थीं, कितने लोग नेगेटिव बोलते थे, ट्रोल करते थे, हमें सवाल करते थे, इतने सारा फ़ोन कॉल्स आते थे। लीगल टीम की अपने आप ही एक बहुत लड़ाई थी एवरी डे। सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से हर उस इंसान का, आम आदमी पार्टी के हर वॉलंटियर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमें पॉजिटिव वाइब्स दी। हर उस महराज मलिक जी के चाहने वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिनकी वजह से हमें इतनी हिम्मत मिली 7-7.5 महीने इस केस को कंटेस्ट करने की। हर दिन मैं महराज मलिक जी से रोज़ बात करती थी एंड ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। जब भी उनसे मिलने चाहती थी, उनका पहला सवाल उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए होता था। वो मुझे कहते थे, मैम आई एम लीस्ट कंसर्न, मुझे जितनी देर तक ये जेल में रखें, मगर जब तक कि मुझे जेल में रखेंगे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी सफ़र करेगी। आज मैं बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि 23 फरवरी को ये मैटर रिजर्व किया गया था और 27 अप्रैल को मैंने डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह जी का जो प्रेम पत्र था वो जो क्वॉश हुआ ऑनरेबल हाई कोर्ट से। जी हाँ, मैं उसको प्रेम पत्र कहूँगी क्योंकि बड़े ही सहजता के साथ, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ हमने उस डॉजिए को एक्सेप्ट किया था। एंड आई स्टिल वांट टू से दैट द ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल जस्टिस वानी हैज़ बीन वेरी काइंड टू प्रोनाउंस सच अ ब्रिलियंट ऑर्डर। 27 को ये ऑर्डर प्रोनाउंस हुआ, 28 को महराज मलिक जी बाहर थे, बल्कि 27 को ही शाम को तकरीबन 10:15 साढ़े 10 बजे हम जेल के बाहर थे। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट, डॉकेट जो प्रिपेयर करना होता है वो सब हमने ऑनरेबल जेलर साहब को दिया था, मगर उन्होंने कहा बिकॉज ऑफ सर्टन सिक्योरिटी कंसर्न्स जो थे महराज मलिक जी को रात को नहीं छोड़ा जा सकता। दिस मैटर मुझे नहीं पता था जब तक हमारी जो पूरी लीगल टीम, जिसमें राहुल पंत जी थे, शेख शकील अहमद थे, मुजफ्फर खान जी थे, दिन रात सबने मेहनत करी, जुल्करनैन चौधरी, तारिक मुगल, सब ने एज ए टीम वर्क किया और ऊपर वाले की बड़ी मेहर रही कि महराज के अच्छे अमालों की वजह से कुछ कर्म हमारे भी जुड़े थे कि आज जो था फाइनली महराज मलिक जी के फेवर में ऑर्डर आया। एक ग्रीवेंस मुझे ज़रूर रहेगा, रादर 2 ग्रीवेंसेस रहेंगे। जिस दिन मैं कठुआ जेल से निकली, मैं ये किसी जेलर साहब के बारे में कुछ नहीं कह रही हूँ, बट आई एक्सपेक्टेड कि एटलीस्ट महराज मलिक जी की गाड़ी के आगे, जिस गाड़ी में हम लेके आए थे उनको, एक पायलट होती और उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी होती। कोई भी एस्कॉर्ट उनको नहीं दिया गया। इस चीज़ का मुझे मलाल रहेगा। आज भी जब हम आए, देयर वाज नो एस्कॉर्ट विद मिस्टर महराज मलिक। वो सिर्फ, ही इज़ अ वेरी पॉपुलर फेस इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर क्या, पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ा पॉपुलर फेस है। और सबसे बड़ी बात, महराज मलिक सिर्फ MLA नहीं है डोडा के, महराज मलिक आवाज़ हैं, प्रेसिडेंट हैं आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के। उनका ओहदा किसी आम MLA के तरह नहीं है। इसलिए मुझे बड़ा बुरा लगा जब मैंने सुबह देखा कि किस तरीके से देयर वाज नो एस्कॉर्ट दैट वाज गिवन टू मिस्टर महराज मलिक, बल्कि एस्कॉर्ट देनी चाहिए थी महराज मलिक जी को, वो नहीं थी। उस चीज़ से मुझे ज़रूर ग्रीवेंस रहेगा। 163 अभी महराज मलिक के आने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने डिक्लेयर किया था। अभी जो जन सैलाब देखने को मिला, आम आदमी पार्टी कहाँ देख रही है खुद को, और जो 163 लगाया गया था उसको किस तरह से देखी? देखिए, सबसे पहले आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस ऑर्डर। जब मैं आ रही थी जम्मू से, तब मुझे किसी ने फ़ोन करके बताया कि इस तरह से ऑर्डर जो है इम्पोज किया गया है। सबसे बड़ी बात जो है, ये मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगी, जिस दिन महराज मलिक जी का ऑर्डर प्रोनाउंस हुआ था, उस दिन माननीय जज साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था, दी लेजिस्लेचर एंड दी ब्यूरोक्रेसी हैज़ टू वर्क टुगेदर। एडमिनिस्ट्रेशन को और MLA साहब को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। तो आप, मुझे लगता है ये आप सवाल मुझसे नहीं, डिप्टी कमिश्नर डोडा से पूछिए।
पूछें कि उन्होंने ये इस तरह का सेक्शन क्यों इम्पोज किया था। बट हैविंग सेड दैट, हम चाहते थे कि हमें परमिशन मिले। आई पर्सनली स्पोक टू ऑनरेबल एसएसपी डोडा। उन्होंने मुझे बताया भी था कि कोई कर्फ्यू तो उन्होंने इम्पोज करना नहीं है, बट ड्यू टू सर्टन सिक्योरिटी कंसर्न्स परमिशन वाज नॉट गिवन। मगर हाँ, अगर परमिशन पहले मिल जाती, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती विद ड्यू रेवरेंस टू व्हाटएवर देयर ग्रीवेंसेस वर। उनके भी अपने लिमिटेशंस थे, एसएसपी साहब के भी, उनके भी कुछ लिमिटेशंस रहे होंगे, डिप्टी कमिश्नर साहब के कुछ लिमिटेशंस रहे होंगे। अच्छा लगता अगर हमें अलाउ कर देते, हमारी सेंट्रल लीडरशिप भी यहाँ पे होती। और मैं आपके माध्यम से लोगों तो ये कहना चाहूँगी कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया महराज मलिक को, मैं आज महराज मलिक जी की पेशे से एक वकील तो ज़रूर हूँ, मगर मैंने एक टीम वर्क में महराज मलिक जी का केस कंटेस्ट किया और वो पीएस से क्वॉश करवाया। मगर उसके साथ साथ मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी हूँ जम्मू प्रोविंस की। महराज मलिक जी ही मेरा ऑर्डर जो थे वो निकाल के गए थे जस्ट बिफोर ही गॉट अरेस्टेड अंडर दिस पीएसए। उसके तहत मुझे अपना कर्म करना था। तो एज अ स्पोक्स पर्सन मुझे लगता है मेरा एक मैसेज जरूर रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, दैट वी एक्सपेक्टेड कि वो कोऑपरेट करेंगे। और अगर जो लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं मेरी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, कि नहीं सेंट्रल लीडरशिप की कोई हेल्प ही नहीं, मैं क्लियर कर दूं, अगर इमरान हुसैन जी, अगर संजय सिंह जी, अगर अरविंद केजरीवाल जी हमें लीगल टीम को सपोर्ट नहीं करते तो शायद हम श्रीनगर ये मैटर कंटेस्ट नहीं कर पाते। देयर वाज इमेंस सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल लीडरशिप ऑफ द आम आदमी पार्टी। मैम, आप आम आदमी पार्टी की स्पोक पर्सन है जी, जम्मू प्रोविंस की। जिस तरीके से आप जानते हैं कि लगभग जो है 7 MP जो आपके हैं जिन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है, जी, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, दे आर ट्रेटर्स, वो गद्दार लोग हैं, उनके बारे में क्या बात करना। मुझे लगता है मैं अगर उनके बारे में 1 मिनट भी बात करूंगी तो वो मेरे टाइम की बेइज्जती होगी। मैं महराज मलिक जी के बारे में बात करूंगी कि महराज मलिक, जो मैं हमेशा कहती हूँ, वो आम आदमी पार्टी के धुरंधर हैं। और जब भी मुझे लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का क्या फ्यूचर है जम्मू कश्मीर में, मैं एक ही तरीके से कहती हूँ कि महराज मलिक जिस तरीके से इस पार्टी को आगे लेके जाएंगे वही तय करेंगे इस पार्टी का फ्यूचर। लीगल टीम में आपने इस केस को भी स्टडी किया है, आपने ये केस भी लड़ा है, क्या आप कंपनसेशन के लिए भी करेंगे? देखिए, वी हैड आस्क्ड फॉर अ कंपनसेशन। ये जो पूरा ऑर्डर जज साहब ने दिया, माननीय जस्टिस वानी साहब ने जो ऑर्डर दिया, ये 87 पेजेस का ऑर्डर है। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, पिछले 5 दिन से मुझे टाइम नहीं मिला है वो पूरा ऑर्डर पढ़ने का, क्योंकि मैं कोर्ट में थी। जो भी जज साहब ने कहा वो मैंने आप लोगों तक बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही, उन्होंने स्टेट को देख के कहा कि एमएलए के अपने प्रिविलेजेस होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डिप्टी कमिश्नर डोडा ने अपनी ईगो जो है वो ज़्यादा ऊंची रखी, वो नहीं रखनी चाहिए थी। और उन्होंने ये भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी और लेजिस्लेचर को एक साथ काम करना है। बाकी जो कॉम्पनसेशन की बात है, एज सच नथिंग हैज बीन अवॉर्डेड, मगर फिर भी द लीगल टीम विल सिट टुगेदर, देन वील डिसाइड। सी, दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय मिस्टर मलिक, क्योंकि हमने मलिक साहब के ऑर्डर्स के हिसाब से चलना है कि वो क्या चाहते हैं।